हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप अपने डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें आप अपने वर्ड पावर को भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो भी इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं बोलना या फिर समझना, उनके लिए और भी बेटर है जो कि समझ सकते हैं और आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्लीज़ गाइज। तो आज का पहला सेंटेंस है, सोना यह तुम्हें कुछ बोल रहे हैं। सोना ही इज़ टेलिंग यू समथिंग। जो सोनम गुप्ता बेवफा, ये एक बार जो स्टार्ट हुआ था, एक तरह से वायरल हुआ था एक नोट में लिख करके, आपको याद ही होगा। तो उसी के बारे में एक मूवी बनाया, तो उसी से मैं लाई हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो जो ये लड़की है उसकी फ्रेंड्स बोल रही है इस बॉय के बारे में, सोना यह तुम्हें कुछ बोल रहे हैं। सोना ही इज़ टेलिंग यू समथिंग। सोना ही इज़ टेलिंग यू समथिंग। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यूज किया गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसलिए यहाँ पे V4 का यूज किया गया और इज का। ठीक है, तो सोना ही इज़ टेलिंग यू समथिंग। मैं आपका नंबर मांग रहा हूँ। आई एम आस्किंग फॉर योर नंबर। आई एम आस्किंग फॉर योर नंबर। मैं आपका नंबर मांग रहा हूँ। आई एम आस्किंग फॉर योर नंबर। यहाँ पे फिर से यूज हुआ है आई एम आस्किंग फॉर योर नंबर, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम आस्किंग योर नंबर। क्यों, क्या करना है मेरे नंबर का। वाई, व्हाट टू डू विथ माई नंबर। जैसे ये सोनम पूछ रही है इस बॉय से, क्यों, क्या करना है मेरा नंबर का। जैसे अगर हमसे कोई नंबर मांग ले तो पूछते हैं ना क्या करना है, तो ये ऐसा ही बोल रही है, क्यों, क्या करना है मेरे नंबर का। वाई, व्हाट टू डू विथ माई नंबर। व्हाट टू डू विथ माई नंबर। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज़ किया गया, क्या करना है मेरे नंबर का, या फिर मेरे नंबर के साथ क्या करना है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे मीनिंग निकलता है मेरे नंबर का क्या करना है। व्हाट टू डू विथ माई नंबर। मुझे नहीं, मेरे दोस्त को अपना आपका नंबर चाहिए। नॉट मी, जैसे बोलते हैं मुझे नहीं इसे चाहिए। नॉट मी ही नीड्स, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन मुझे नहीं, मेरे दोस्त को आपका नंबर चाहिए। नॉट मी माई फ्रेंड नीड्स योर नंबर। मुझे नहीं, मेरे दोस्त को आपका नंबर चाहिए। नॉट मी माई फ्रेंड नीड्स योर नंबर। यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज किया गया, इसलिए नीड की जगह नीड्स यानी कि V5 का यूज किया गया। क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग केसेस बनाते हैं यानी सेंटेंसेस, तो वहाँ पे क्या करना होता है, जब हमारा सिंगुलर हो तो V5 का यूज करते हैं, प्लूरल रहे तो V1 का यूज करते हैं। तो माय फ्रेंड सिंगल है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर यानी कि V5 का यूज किए हैं। ठीक है, नॉट मी माई फ्रेंड नीड्स योर नंबर। नीड का मतलब होता है ज़रूरत या चाहिए, कुछ चीज़ आवश्यकता हो। मुझे नहीं चाहिए, इसका दोस्त है वो रिप्लाई करता है मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, आई डू नॉट वांट, या फिर आई डोंट वांट, ऐसा भी आप बोल सकते हैं आई डू नॉट वांट। मैं तो पेन लेने आया हूँ। आई हैव कम टू गेट द पेन। और गाइज हमने आपको बताया है पहले भी कि गेट का यूज बहुत जगह हम लोग कर सकते हैं, किसी से कुछ लेने में, कुछ खरीदने में, कुछ पाने में, या फिर कहीं पहुंचने तक, या कहीं कुछ समझने में। तो गेट का बहुत जगह यूज होता है, मल्टी वर्कर है गेट। ठीक है, तो यही बोल रहा है आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट, आई हैव कम हेयर, या फिर आई हैव कम टू गेट द पेन। आई हैव कम टू बाय द पेन भी हो सकता है, आई हैव कम टू गेट द पेन। और गाइस आप लोगों ने हैव के बाद कम का देखा है, कम का यूज हुआ है। आप लोग लग रहा होगा कि कम का V3 क्या होगा, कम का V3 कम ही होता है। ये प्रेजेंट को परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर, इसलिए हैव के बाद V3 यूज होता है। तो यहाँ पे V1 और V3 है, कम का एक ही सेम होता है, इसलिए कम के जगह कम ही यूज किया गया है। ठीक है, आई डू नॉट वांट, आई हैव कम टू गेट द पेन। ठीक है, पहले आप लोग तय कर लीजिए। ऑल राइट, फर्स्ट यू गाइस डिसाइड। ठीक है, पहले आप लोग तय कर लीजिए। ऑल राइट, फर्स्ट यू गाइस डिसाइड। ऑल राइट के जगह पे आप लोग वेल या फिर ओके, इस तरह से आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, फर्स्ट यू गाइस डिसाइड। तुम लोग पहले, जैसे बोलते हैं ना, तुम लोग पहले तय कर लो। फर्स्ट यू गाइस डिसाइड वेयर विल वी गो फॉर अ पिकनिक। तो जैसे हम लोग पहले कुछ तय करने रहता है, दैट टाइम हम लोग बोलते हैं
फर्स्ट यू गाइज डिसाइड कि मेरा नंबर किसको चाहिए। ये सोनम गुप्ता है जो बोल रही है कि मेरा, आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए कि मेरा नंबर किसको चाहिए। दैट हु नीड्स माई नंबर, दैट हु नीड्स माई नंबर। यहाँ पे है की के लिए दैट का यूज किया है। उसके बाद मेरा नंबर किसको चाहिए, हु नीड्स माई नंबर, हु नीड्स माई नंबर। उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिएगा, उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिएगा। जैसे कि हम लोगों को कहीं जाना रहता है, या फिर मान लीजिए क्लास में मेरे दो फ्रेंड्स हैं और दोनों मेरा नोट्स मांग रहे हैं, तो अब किसी एक को ही ना हम दे पाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट यू गाइस डिसाइड हु नीड्स माई नोट्स। तो यहाँ पे पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मेरा नोट्स किसको चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पे फर्स्ट यू गाइस डिसाइड दैट हु नीड्स माई नंबर, ऐसा था। उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिएगा, फिर बोलते हैं ना उसके बाद मेरा नोट्स ले लेना। आफ्टर दैट टेक माई नंबर, आफ्टर दैट टेक माई नोट्स। अगर क्लास में नोट्स अगर हम देते रहते हैं दैट टाइम आफ्टर दैट टेक माई नोट्स, या फिर यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, उसके बाद मेरा नंबर ले लीजिएगा। आफ्टर दैट टेक माई नंबर, आफ्टर दैट टेक माई नंबर। आपको कहाँ तक जाना है, हाउ फॉर डू यू वांट टू गो। ये कॉलेज के बाहर है। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज के बाहर जब बॉयज होते हैं तो पुलिस आकर के उठा के ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ये आके सोनम गुप्ता इसको बचा लेती है। तो ये लड़का पूछता है आपको कहाँ तक जाना है, हाउ फॉर डू यू वांट टू गो, हाउ फॉर डू यू वांट टू गो। आपको कहाँ तक जाना है या फिर आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत जगह ऐसे होता है गाइज कि वांट का यूज जब हम लोग करते हैं जाना है या जाना चाहते हैं, तो एक तरह से सेंस निकलता है कि आपको कहाँ तक जाना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ आपको पता नहीं होता है। तो ये बोला आपको कहाँ तक जाना है, हाउ फॉर डू यू वांट टू गो, हाउ फॉर डू यू वांट टू गो। वहीं तक जहाँ तक तुम मेरा रोजाना पीछा करते हो, वहीं तक जहाँ तक तुम रोजाना मेरा पीछा करते हो। टिल देयर एज फार एज यू फॉलो मी एवरी डे, एज फार एज यू फॉलो मी एवरी डे। और फॉलो का मतलब क्या होता है, पीछा करना, यानी कि हिंदी में तो उसको अनुसरण करना या फॉलो, जो आगे वाला कर रहा है उसका पीछे वाला D2 यानी डुप्लीकेट, मतलब पूरा करना, उसी तरह हम लोग बोलते हैं। टिल देयर यानी वहाँ तक जहाँ तक तुम रोजाना मेरा पीछा करते हो, एज फार एज यू फॉलो मी एवरी डे। और गाइज मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, हर जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है शेयर कीजिए और डेली रिपीट करके देखिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो को मतलब जो सेंटेंसेस में प्रैक्टिस के लिए देती है वो बना रहे हैं। सो थैंक यू सो मच और कीप ट्राइंग। ऐसे करते करते आपका ही फ़ायदा होगा। वन डे जो नहीं करते हैं कमेंट उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से, उन लोगों से आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उनका भी होगा लेकिन उन लोगों की तुलना में आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छा परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज। प्लीज़ जहाँ पे भी मौका मिलता है शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को और डेली कम से कम मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को, एक दो पहले के वीडियोज़ को, अरे जो मैं रोज़ाना अपलोड करती हूँ वो वीडियो को डेली प्लीज़ देखिए। मैंने वहाँ बचा लिया, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। आई सेव्ड देयर, नो वन विल सेव हेयर। आई सेव्ड हेयर, आई सेव्ड देयर, नो वन विल सेव हेयर। या फिर यहाँ पे ऐसा हम लोग बोलते हैं ना आई सेव्ड देयर, तो वहाँ पे इस तरह से भी बोल सकते हैं आई सेव्ड देयर, आई सेव्ड देयर, नो वन विल सेव यू हेयर। आई सेव्ड यू देयर, आई सेव्ड यू देयर जैसे भी बोल सकते हैं। या फिर नो वन विल सेव यू हेयर, आपके बारे में ही बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे यू आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, लेकिन हमको पता होता है कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे दो पर्सन है तो एक कोई बोलेगा तो दूसरा के लिए ही ना बोलेगा, तो सेम वहाँ पे मतलब कभी कभी सब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो उसके लिए आपको मतलब टेंशन नहीं लेना, बट मीनिंग वही निकलता है हम लोग जो बोलना चाहते हैं।
मैंने वहाँ बचा लिया, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। आई सेव्ड देयर, नो वन विल सेव हियर। मतलब यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है फर्स्ट सेंटेंस में। मैंने वहाँ बचा लिया, आई सेव्ड देयर, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें V2 का यूज होता है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं हमेशा बताती हूँ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे V2 का यूज़ किया है। लेकिन नेक्स्ट जो दूसरा है, यहाँ कोई नहीं बचाएगा, नो वन विल सेव हेयर। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बताया गया यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सैलिएबल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई सेव्ड देयर, नो वन विल सेव हियर, या फिर आई सेव्ड यू देयर, नो वन विल सेव यू हियर। आपको मेरा नंबर चाहिए था, है ना, ये पूछ रही है, मतलब एक तरह से बोल रही है, आपको मेरा नंबर चाहिए था, है ना, उस बॉय को। यू वांटेड माई नंबर, राइट, यू वांटेड माई नंबर। फिर से यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है। पास्ट में टेंस, मतलब पास्ट टेंस में ये बनाया गया स्ट्रक्चर। तो ये बोल रही है, यू वांटेड माई नंबर, राइट, यू वांटेड माई नंबर, राइट। मेरा नंबर लो और यहाँ से चले जाओ। टेक माई नंबर एंड गो फ्रॉम हेयर, टेक माई नंबर एंड गो फ्रॉम हेयर। मान लीजिए घर में कोई आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा जिद्दी करके कोई बच्चा मांगता है, तो बोलते हैं ना, टेक माई मोबाइल एंड गो फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो टेक माई नंबर एंड गो फ्रॉम हेयर। और गाइज अगर आप कहीं स्पेशल जगह में हैं और यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं, टेक माई फ़ोन एंड गेट आउट ऑफ हेयर, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से चले जाओ। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, गेट आउट ऑफ फ्रॉम हेयर, गेट आउट ऑफ फ्रॉम हेयर। टेक माई नंबर एंड गो फ्रॉम हेयर, यार यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे सिंपल सा ही टेंस का यूज़ किया गया है, किसी तरह से कोई अदर वर्ब का यूज़ नहीं किया गया, सिंपली V1 का यूज़ किया गया। टेक माई नंबर एंड गो फ्रॉम हेयर। और गाइस जहाँ जितना बार भी मैं बोलती हूँ, फर्स्ट में 1-2 बार आपको नहीं समझ में आएगा, या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए, 1-2 बार सेंटेंसेस पढ़िए हिंदी से इंग्लिश में, और जब भी मैं बोलती हूँ तो साथ में रिपीट कीजिए। अब जाओ भी, ये बोल रही है, अब जाओ भी, नाउ गो टू, नाउ गो टू, अब जाओ भी। बेवजह फ़ोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वाई आर यू बोदरिंग मी बाई कॉलिंग मी अननेसेसरीली? वाई आर यू बोदरिंग मी बाई कॉलिंग मी अननेसेसरीली? अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह, बिना बात का, बिना मतलब का, बिना काम का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है। वाई आर यू बोदरिंग मी बाय कॉलिंग, वाई आर यू बॉदरिंग मी बाय कॉलिंग मी अननेसेसरीली। और गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि वाई यू आर बॉदरिंग मी बाय कॉलिंग मी अननेसेसरी, मतलब वाई यू, यानी कि जब भी WH फैमिली होता है यूज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो उसके बाद सब्जेक्ट डायरेक्ट यूज नहीं होता, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, ठीक है। बोलते हुए आपने बहुत बार सुना होगा, या आपने भी कभी यूज किया होगा कि वाई के बाद या हाउ के बाद सीधा सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, पर वो गलत है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद, मतलब सब्जेक्ट के पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना चाहिए। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो WH फैमिली के बाद WH फैमिली के बाद आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, वाई आर यू बोदरिंग मी बाय कॉलिंग मी अननेसेसरीली। अब बोदर का मतलब होता है परेशान करना। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर है, इसलिए बिफोर का यूज किया गया है, ठीक है। अननेसेसरीली का मतलब तो अभी आपको बताएं, बेवजह या बिना मतलब का। जब मैं बार बार कॉल काट रही हूँ तो ज़रूर कारण होगा ना। जब मैं बार बार कॉल काट रही हूँ तो कारण तो ज़रूर होगा ना। When I am disconnecting the call again and again, when I am disconnecting the call again and again, then there must be a reason, right? When I am disconnecting the call again and again, then there must be a reason, right? हम जब किसी से पूछते हैं, एक तरह से क्वेश्चन करते हैं या फिर बताते हैं, दैट टाइम हम लोग लास्ट में राइट का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि लेफ़्ट राइट या हैंड वाला राइट का यूज़ किया जा रहा है या फिर सही गलत वाला राइट, बस ऐसे सिंपली हम लोग बोलते हैं।
लेकिन बिना सोचे समझे बार बार कॉल कर रहे हो, बट यू आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन विदाउट थिंकिंग। लेकिन बिना सोचे समझे बार बार कॉल कर रहे हो, बट यू आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन विदाउट थिंकिंग। और गाइज यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, और अगेन एंड अगेन का यूज आप लोग देखें। अगेन एंड अगेन का मतलब था बार बार, लेकिन अगर आप अपने फ्लुएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो अगेन एंड अगेन नहीं बोलना है, अगेन एंड अगेन नहीं, अगेन एंड अगेन, सिर्फ एंड बोलना है। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो स्पीड होगा इंग्लिश बोलने का और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम, बट यू आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन विदाउट थिंकिंग। विदाउट का मतलब पता ही होगा, के बिना, और थिंकिंग मतलब सोचना, थिंक मतलब सोचना, तो इसका बिफोर यूज किया गया। क्या हुआ, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? What happened? Why are you making so much noise? What happened? Why are you making so much noise? यहाँ पे गाइस मेक अ नॉइस ऐसे बोलते हैं ना, मेक अ नॉइस मतलब होता है हल्ला करना या शोर मचाना। तो ये मतलब जो लेडी है वो अपने हस्बैंड से बोल रही है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइस। यहाँ पे फर्स्ट में से बोलते हैं ना क्या हुआ, सडनली कुछ होता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चल रहा है कि क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो, या फिर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। व्हाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइस, व्हाई आर यू मेकिंग सो मच नॉइस। यहाँ मैंने 10 रुपये का नोट रखा था, कहाँ गया। ये गाइज आप लोगों ने देखा ही होगा 10 रुपये का जो नोट वाला कहानी, सोनम गुप्ता बेवफा है, ये मूवी उसी मूवी का है। तो वही 10 रुपये जिसमें नंबर लिखा हो रहा था वो इसके पापा यहाँ पे रखते हैं, लेकिन फिर मिसिंग हो जाता है। तो ये बोल रहे हैं, हेयर आई केप्ट अ 10 रुपी नोट, हेयर आई केप्ट अ 10 रुपी नोट, वेयर डिड इट गो, वेयर डिड इट गो। केप्ट यहाँ पे V2 का यूज किया गया है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस गाइज, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और सेकेंड में भी सेम सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे V2 का यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए V1 का यूज किया गया है, ठीक है। वेयर डिड इट गो, या वो कहाँ गया। और रुपी का जो साइन है वो हम लोग हिंदी में भी ऐसे यूज कर सकते हैं और इंग्लिश में भी, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हेयर आई कीप का V2 केप्ट, और कीप का मतलब क्या होता है, रखना, केप्ट का मतलब भी रखना, क्यों, क्योंकि कीप का V2 केप्ट बना हुआ है। हेयर आई केप्ट अ 10 रुपी नोट, वेयर डिड इट गो। और गाइज यहाँ पे नोट की जगह नोट्स नहीं करना है, और 10 रुपी नोट हम लोग यूज करें, और 10 यानी 10 रुपये का एक नोट। तो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे नोट्स कभी भी, जब भी आप किसी भी चीज़ में लगाते हैं, जैसे कि अ मैंगो, अ बंच ऑफ की, तो यहाँ पे अ बंच ऑफ कीज, अगर ऐसे आप यूज करते हैं तो के बाद हमेशा मतलब सिंगुलर ही करना है, प्लूरल नहीं बनाना है, ठीक है। मैंने दूसरे कंपनी वाले को दे दिया, आई गेव इट टू अनदर कंपनी पर्सन, आई गेव इट टू अनदर कंपनी पर्सन। सो गाइज आई होप कि जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ वो आपको समझ में आता है, नहीं आता है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे बताइए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है, आपको कहाँ पे समझ में नहीं आता है, और बताइए और मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर से गेव का यूज किया गया है, यानी कि V2 का, ठीक है। आई गेव इट टू अनदर कंपनी पर्सन। चलिए गाइज आज का सेंटेंसेस वहीं तक था, और अब जो मैं कल दी थी और बहुत को ट्राई किए थे उन लोगों को थैंक यू सो मच, और जो नहीं ट्राई किए उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो पहला सेंटेंस था, मेरी हार में भी मेरी जीत है, आई हैव विक्ट्री इवन इन माई डिफीट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, लड़ाई करना है तो अपने बराबर के आदमी से करो, इफ़ यू वांट टू फाइट डू इट विथ अ मैन इक्वल टू यू। तीसरा है, इस दुनिया पर सभी का बराबर हक है, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। गाइज ये सब कल का था, और आज का सेंटेंस जो प्रैक्टिस के लिए वो है, तुम अपनी औकात में रहो। दूसरा है,
मुझसे बात करने से पहले अपनी स्थिति देख लो। तीसरा है, मेरा अपने साथ तुलना मत करो। तो गाइज आई होप ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।